वेलकम टू स्मार्ट साइंस यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा ये 11वां चैप्टर शुरू है जिसका नाम है ग़िज़ा की पैदावार में बेहतरी, इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन इंग्लिश में जिसे कहा जाता है। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइज़र्स। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइज़र्स मतलब खुर्दबीनी जानदार बतौर हयाती खाद। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें समझना है खुर्दबीनी जानदार बतौर हयाती खाद, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइज़र। तो अगर सवाल एग्ज़ाम में इस तरह से पूछा जाता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के खुर्दबीनी हयाती खाद या बायो फर्टिलाइज़र माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को बयान कीजिए, तो इसमें बहुत सारी मिसालें दी हुई है हमारे सिलेबस में, जिसमें से हमको एक एक करके मिसाल समझना है। पहली मिसाल है हमारी राइजोबियम। राइजोबियम जो है एक किस्म का बैक्टीरिया होता है और ये बतौर हयाती खाद यानी हयाती खाद के तौर पर ये किस तरह से अमल करता है हमें इसे समझना है। राइजोबियम ये सलाखनुमा, मुतहरिक, हवाबाश और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर राइजोबियम के ताल्लुक से बताया गया है कि राइजोबियम जो है ये एक सलाखनुमा मतलब रॉड शेप जिसको कहते हैं, ये बैक्टीरिया की एक साख्त होती है। इस तरह की सलाखनुमा कुछ बैक्टीरिया होते हैं और ये मुतहरिक होते हैं यानी ये हरकत कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि ये हवाबाश होते हैं यानी एक किस्म का हवाबाश अमल ज़ाहिर करते हैं ये। और ये ग्राम नेगेटिव मतलब ये बैक्टीरिया को दो जमातों में तकसीम किया गया था ग्राम नामी साइंसदान के ज़रिए। तो जो ग्राम नेगेटिव किस्म है ये एक किस्म होती है और दूसरी होती है ग्राम पॉजिटिव। तो ये जो बैक्टीरिया है ये ताल्लुक़ रखता है ग्राम नेगेटिव जमात से। इस तरह से अब इसकी असल खासियत और क्या है, तो इसमें नोड जीन यानी कि नोड जीन और NIF यानी निफ जीन पाया जाता है। खुसूसी तौर पर ये राइजोबियम जो बैक्टीरिया है इसके अंदर ये दो जीन पाई जाती है, निफ जीन और नोड जीन। राइजोबियम नाइट्रोजन का तायुन करने वाला बैक्टीरिया होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, राइजोबियम जो है ये खाद के तौर पर क्यों काम करता है और कैसे काम करता है। तो उसके अंदर सलाहियत ये होती है कि इसके अंदर दो किस्म की जीन होती है, नोड जीन और निफ जीन, और ख़ास तौर से ये नाइट्रोजन का तायुन करना यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए बैक्टीरिया में सलाहियत पाई जाती है। क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ये इसलिए ज़रूरी है कि माहौल में की जो नाइट्रोजन होती है ये नाइट्रोजन पौधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो वो जो पौधे हैं उनको नाइट्रोजन को तब्दील करना पड़ता है। तो इसे तब्दील करने के लिए बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ती है, और ये बैक्टीरिया जिनमें इस तरह की सलाहियत हो कि जो नाइट्रोजन को उसके मुरक्कबात नाइट्रेट में तब्दील करे, उन्हीं के अंदर ये सलाहियत पाई जाती है और वही ये काम कर सकते हैं। तो ये फलीदार पौधों में मसलन सेम, मूंगफली और मुख्तलिफ फलीदार पौधों की जड़ों में हमबाश्त ज़िंदगी गुजारता है। और ये बैक्टीरिया की और ख़ासियत क्या होती है कि ये जो है ख़ास तौर से फलीदार पौधे यानी जितने भी ऐसे पौधे जिनका फल फली की शक्ल में लगता है, मिसाल के तौर पर सेम की फलियाँ वगैरह होती है, मूंगफली वगैरह होती है, और दीगर इसके अलावा भी जो फलीदार पौधे होती है उनकी जड़ों में अगर आपने गौर करे होंगे तो उनकी जड़ों में एक किस्म की जड़ गांठें तैयार होती है। जैसे आप यहाँ पर शक्ल में देख सकते हैं कि इनके जड़ों के रेशों के ऊपर कुछ गांठें तैयार होती है और ये गांठों के अंदर मौजूद होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया किस तरह से मौजूद होते हैं यहाँ पर, तो ये जो बैक्टीरिया है ये एक किस्म का हमबाश्त ताल्लुक़ उस पौधे के साथ बनाते हैं। हमबाश्त ताल्लुक़ मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अभी हमबाश्त ताल्लुक़ है क्या, तो ये ऐसा ताल्लुक़ दो जानदारों के दरमियान में जिसमें वो दोनों एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद हो, ऐसे ताल्लुक़ को हमबाश्त ताल्लुक़ कहा जाता है। तो इस तरह से हमबाश्त ताल्लुक़ के ज़रिए ये बैक्टीरिया उस फलीदार पौधों में रहते हैं। अब इसमें फ़ायदा क्या है कि ये बैक्टीरिया पौधों की जड़ों में दाखिल हो जाते हैं और तेज़ी से तकसीम होते हैं, जिसके नतीजे में जड़ों पर कई गांठें बन जाती है। जिस तरह शक्ल में नज़र आ रही ऐसी कई गांठें इनमें तैयार हो जाती है।
इन गांठों में राइजोबियम बैक्टीरिया भर जाते हैं। और क्या होता है कि इन गांठों के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया भर जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है ये जड़ गांठ की अर्जी तराश यानी रूट नोड्यूल्स का टीएस है ये। तो ये जो है ये जड़ वाला हिस्सा है और ऊपर का जो है ये वाला हिस्सा ये जड़ गांठ कहलाता है। और इसके दरमियान में जो है ये बैक्टीरियल कॉलोनीज इन कॉर्टिकल सेल, मतलब कॉर्टिकल खलियात के दरमियान में बैक्टीरिया की कॉलोनी मौजूद है। तो इस तरह से यहाँ पर ये बैक्टीरिया अपने रहने के लिए जगह बना लेते हैं। इन गांठों में राइजोबियम बैक्टीरिया भर जाते हैं और नाइट्रोजन के तायुन के ज़रिए ये फिज़ाई नाइट्रोजन को नाइट्रेट में तब्दील करते हैं। और ये स्टूडेंट्स काम क्या करते हैं कि ये जो माहौल से नाइट्रोजन आती है ये नाइट्रोजन को ये जज्ब कर लेते हैं। जज्ब करने के बाद में ये बैक्टीरिया इन जड़ गांठों के अंदर उसे नाइट्रेट में कन्वर्ट करके पौधे को देते हैं, जिससे पौधे की नशोनुमा तेज़ होती है। अब दूसरा ये तो हो गया पौधे का फ़ायदा, लेकिन फिर इन बैक्टीरिया का फ़ायदा क्या है? तो इन बैक्टीरिया को इस पौधे के अंदर इन जड़ गांठों में रहने के लिए जगह मिल जाती है और वहीं से उनको उनकी ग़िज़ा मिलती है। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद होते हैं और ऐसे ताल्लुक़ को हमबाश्त ताल्लुक़ सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहा जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बढ़ाते हैं और इनका और ख़ास काम ये होता है कि क्योंकि मिट्टी में जड़ों के साथ रहते हैं इसलिए जड़ों के अतराफ में मिट्टी की ज़रख़ेज़ी भी बढ़ाते हैं नाइट्रोजन के तायुन के ज़रिए। राइजोबियम इनकी जो किस्में हैं, राइजोबियम लेगुमिनोसोरम मटर के लिए और राइजोबियम फैसियोली सेम के लिए ये मखसूस होते हैं। यानी कुछ मखसूस पौधों में मखसूस किस्म के बैक्टीरिया राइजोबियम की ही जो किस्में हैं वो पाई जाती है। जैसे राइजोबियम लेगुमिनोसोरम जो है ये मटर के पौधों में मौजूद होता है, उसकी जड़ों में रहते हैं। और राइजोबियम फैसियोली ये सेम के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों के लिए ये मखसूस होते हैं। चलिए उसके आगे अब हम समझते हैं कि ये तो हो गया राइजोबियम, लेकिन इसी के साथ साथ एक और बैक्टीरिया की किस्म है जो इस तरह का तायुन, नाइट्रोजन का तायुन अंजाम देते हैं। जैसे एज़ोटोबैक्टर। एज़ोटोबैक्टर ये एक दूसरी मिसाल है। ये मिसाल आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। एक तो पहली मिसाल हमने पढ़े राइजोबियम और दूसरी मिसाल एज़ोटोबैक्टर। एज़ोटोबैक्टर क्या है? तो ये एक मशहूर अहम आज़ाद नाइट्रोजन का तायुन करने वाले हवाबाश और गैर शुआई तरकीबी गांठ नहीं बनाने वाले बैक्टीरिया हैं। देखिए एक ही पॉइंट में सारी खुसूसियात आ गई यहाँ पे कि ये भी एक किस्म के मशहूर बैक्टीरिया एज़ोटोबैक्टर और ये आज़ाद रहते हैं, ये नाइट्रोजन का तायुन करते हैं। इनका काम भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना होता है और हवाबाश होते हैं ये। और गैर शुआई तरकीबी यानी कि ये इनको खुद गैर शुआई तरकीब का फ़ेल अंजाम नहीं देते और ना ही ये गांठें बनाते हैं। इनकी खासियत ये है कि ये गांठें भी नहीं बनाते। जो घास और कुछ पौधों की जड़ों से मुंसलिक होते हैं, लेकिन ये कहाँ पर रहते हैं? तो ये घास के पौधे और कुछ ऐसे पौधों के जड़ों से मुंसलिक यानी जुड़े हुए रहते हैं। ये तमाम गैर फलीदार पौधों के लिए बतौर खाद इस्तेमाल होते हैं। इनकी खासियत क्या है कि ये तमाम गैर फलीदार पौधे, ऊपर जो हमने पढ़े ना, तो ये फलीदार पौधों की मिसाल थी और ये जो है ये गैर फलीदार पौधों के लिए खाद का काम करते हैं। खुसूसन चावल, कपास, सब्जियों में ये पाए जाते हैं। इनकी मिसालें क्या है? चावल, कपास वगैरह के लिए बतौर खाद ये अमल करते हैं। तो ये हो गया एज़ोटोबैक्टर के ताल्लुक से। एज़ोटोबैक्टर जो है ये गांठ नहीं तैयार करता और ये फलीदार पौधों में भी नहीं रहता। फलीदार पौधों के अलावा जैसे घास के पौधे या चावल, कपास वगैरह या सब्जियों के जो पौधे हैं होते हैं उनमें ये नाइट्रोजन का तायुन करने के लिए ज़िम्मेदार होता है। उसके बाद है तीसरी मिसाल है, तीसरी किस्म के बैक्टीरिया एज़ोस्पिरिलम। एज़ोस्पिरिलम जो है ये आज़ाद ज़िंदगी गुजारने वाला हवाबाश नाइट्रोजन का तायुन करने वाला बैक्टीरिया है। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक बात तो आपकी क्लियर हो गई कि जो खुर्दबीनी जानदार यानी बैक्टीरिया अगर बतौर खाद इस्तेमाल हो रहे हैं तो उनका काम एक ही होता है कि नाइट्रोजन का तायुन करना, क्योंकि यहाँ पर तीनों बैक्टीरिया के अंदर कॉमन चीज़ यही है कि ये नाइट्रोजन का तायुन करते हैं। भले उनके रहने के मुकामात या पौधे अलग अलग हो सकते हैं।
जो कॉर्न, गेहूँ और ज्वार की जड़ के साथ जुड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पर पौधे बदल गए। ये जो बैक्टीरिया की किस्म है ये कॉर्न यानी मकई वगैरह के जो भुट्टे होते हैं, या फिर गेहूँ या फिर ज्वार या उनकी जड़ों के साथ में ये बैक्टीरिया जुड़े होते हैं। और ये कसीर मिकदार में यानी 20 से 40 केजी पर 20 से 40 केजी नाइट्रोजन का तायुन करते हैं। यानी ये बहुत ज़्यादा मिकदार में नाइट्रोजन का तायुन करके पौधों के अतराफ में जरखेज़ी को बढ़ाते हैं। तो चलिए, ये तीनों जो मिसालें पढ़े हमने, ये थी बैक्टीरिया की जो बतौर हयाती खाद यानी बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब हमको समझना है एनाबीना बतौर हयाती खाद। एनाबीना बतौर हयाती खाद, ये दूसरी मिसाल। एनाबीना क्या है अब ये समझते हैं हम। तो एनाबीना ये कसीर खलवी रश्तकदार साइनोबैक्टीरिया है। क्या चीज़ है ये? कसीर खलवी, एक से ज़्यादा खलियों पर मुश्तमिल रश्तकदार जिसके अंदर फ्लैजेला पाया जाता है, ऐसे रश्तक कहा जाता है फ्लैजेला को। और रश्तकदार साइनोबैक्टीरिया, अब ये साइनोबैक्टीरिया क्या है? साइनोबैक्टीरिया एक किस्म की काई होती है ये। तो साइनोबैक्टीरिया जो आबी पौधों के तौर पर मौजूद होते हैं। अब ये आबी पौधों के तौर पर मौजूद होते हैं यानी कि ये नाइट्रोजन का तायुन करते हैं और चंद पौधों से हमबाश ताल्लुक़ कायम करते हैं। इसी तरह ये भी हमबाश ताल्लुक़ कायम करते हैं। अब ये एनाबीना असल में, जैसे एनाबीना जो है ये एक किस्म की काई है, साइनोबैक्टीरिया ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है। नॉस्टॉक, साइनोबैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं ये उनसे ताल्लुक़ रखती है। अब ये साइनोबैक्टीरिया से ताल्लुक़ रखने वाला जो एनाबीना है ये काम क्या करता है? तो ये जो है ये अज़ोला नामी जो पौधा होता है जिसे आबी फर्न कहते हैं, उसके पत्तों के दरमियान में रहने के लिए जगह बना लेता है और वहीं पर रहकर नाइट्रोजन का तायुन करता है और उन पौधों को वो जरखेज़ी पैदा करता है और उन पौधों को नाइट्रोजन का तायुन करके उसे मुहैया करता है। समझिए फिर इसमें, जैसे साइकस के पौधे, मरजानी जड़ जिसको कोरोलाइड रूट कहा जाता है, और एंथोसिरस यानी थैलस से इसमें मखसूस बेरंग खलियात, इसके अंदर जो मखसूस जो नाइट्रोजन का तायुन करने वाले जो खलियात होते हैं ये मखसूस बेरंग खलियात होते हैं जिनको हेट्रोसिस्ट कहते हैं। ये नाम आप खास तौर से याद रखिए कि एनाबीना के अंदर जो नाइट्रोजन का तायुन करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेट्रोसिस्ट कहलाते हैं। ये दिखने में कैसे होते हैं? तो ये बेरंग खलियात होते हैं। ख़ास तौर से इस खाद से चावल की फसल की पैदावार में 50% इजाफा होता है। और इससे फ़ायदा ये होता है कि चावल जो है ये ज़्यादा पानी में तैयार होने वाले या नशोनुमा पाने वाले पौधे होते हैं, या ज़्यादा पानी वाली फसल होती है, ये ज़्यादा पानी के अंदर मौजूद होते हैं। और वहीं पर ये जो अज़ोला है और जिसके अंदर एनाबीना मौजूद होता है ये भी पानी में रहता है, ये भी एक किस्म का आबी पौधा है। तो ये दोनों के लिए माहौल सूटेबल होता है जिसकी वजह से चावल की फसल में 50% तक इजाफा होता है। अब अज़ोला क्या है तो ये समझना है हमें कि अज़ोला क्या चीज़ है। तो अज़ोला आज़ादाना तैरने वाला आबी फ़र्न है। आबी फ़र्न एक किस्म का टेरिडोफाइट है। ये आज़ादाना तौर पर पानी पर तैरता रहता है। अक्सर आपने देखे होंगे कि पानी के ऊपर हमेशा कुछ मुकामात पर ग्रीन पत्ते नुमा आ जाते हैं। अब ये जो छोटे छोटे पत्ते नुमा जो होते हैं उनमें से एक किस्म जो है ये पौधे की, ये होता है अज़ोला जिसे आबी फ़र्न कहते हैं। तो ये पानी पर तैरने वाला होता है ये, और जिसमें 2 गोशे वाले पत्तियां जड़ होती है, 2 गोशे वाले पत्तियां होती है इसमें, और नीचे बारीक बारीक जड़ें होती है। इनकी पत्ती में जोहरी और बतनी गोशे होते हैं। जोहरी और बतनी यानी ऊपरी और नीचे की तरफ के। तो जोहरी गोशे में रेशेदार एनाबीना मौजूद होता है। अब ये एनाबीना कहाँ पर रहता है? तो इसके जोहरी गोशे के अंदर एनाबीना रेशेदार मौजूद होता है जो नाइट्रोजन का तायुन करता है। और इसका असल काम क्या है कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, तायुन करता है। अज़ोला का इस्तेमाल चावल के खेत में बतौर हयाती खाद किया जाता है। हमारे मुल्क में कई किस्म की हयाती खाद मुहैया कराई गई है जो कीमियाई खाद और आलूदगी को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये इसका असल मकसद होता है कि ये कीमियाई खाद का
मुतबादिल के तौर पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।